डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अभिव्यंजनी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स परिभाषा, डेफिनेशन। राशियों या संख्याओं का एक ऐसा व्यवस्थित क्रम जिसे हम आयताकार या वर्गाकार रूप में समायोजित कर सकते हैं। आयताकार या वर्गाकार के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं, जैसे ABC, DEF, GH। इस रूप में हम एक व्यवस्थित क्रम में लिखना ही मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे आयताकार भी रूप हो सकता है, वर्गाकार भी रूप हो सकता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स m इंटू n क्रम की मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें m पंक्ति हो और n स्तंभ हो। यानी एक ऐसा अवयव जिसमें m पंक्तियां हो तथा n स्तंभ हो, तो m इंटू n क्रम की मैट्रिक्स कहलाती है। अवयवों के प्रकार, m इंटू n मैट्रिक्स, जिसे हम कोई भी मैट्रिक्स हो A ऑफ ij को हम किस रूप में लिखते हैं? A ऑफ ij, m गुणा n, जहां i पंक्तियों को दर्शाता है और j स्तंभ को दर्शाता है। अवयवों के प्रकार, अवयवों के प्रकार में पहला है पंक्ति मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति दी हुई हो, जिसमें केवल एक पंक्ति दी हुई हो, जैसे 2 3 4, ये किस क्रम की मैट्रिक्स है? 1 इंटू 3 क्रम की मैट्रिक्स है, जिसमें केवल पंक्ति तो एक हो, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। दूसरा है स्तंभ मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसे 4 5 6, इसको हम कह सकते हैं 3 इंटू 1। यानी इसमें पंक्तियां तो 3 आ रही है लेकिन स्तंभ 1 है, यानी 3 इंटू 1 क्रम की मैट्रिक्स। आगे है शून्य मैट्रिक्स। शून्य हो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव शून्य हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी के सभी अवयव शून्य हो तथा इसको 0 द्वारा दर्शाते हैं। क्या आ जाएगा? 0 0 0 0। इस रूप में हम लिख सकते हैं। ये एक 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स है। वर्ग आयु, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे अवयव जिसमें, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों व स्तंभों की संख्या समान हो, संख्या समान हो, क्या कहलाती है? वर्ग मैट्रिक्स। जैसे ए बी और जी एच, 2 इंटू 2 क्रम की मैट्रिक्स। ए बी सी एच जी एफ ई डी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 3 इंटू 3, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव।
आगे है विकिड मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, जैसे 4 और 5, बाकी अवयव शून्य। तीन इंटू तीन क्रम की मैट्रिक्स जिसमें ये मुख्य विकिरण कहलाता है, मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम मुख्य मैट्रिक्स कहते हैं। आगे है अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी विकिरण अवयव यानी एक ऐसी विकिरण मैट्रिक्स जिसके विकिरण के सभी यानी मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो, जैसे 2 2 0 0, अर्थात a ऑफ ij बराबर a ऑफ ij यानी 0 होगा जिस समय i इज नॉट इक्वल टू j के, और k होगा i इज इक्वल टू j जहां k इज नॉट इक्वल टू 0। यानी हम इस अदिश मैट्रिक्स को इस रूप में दर्शाते हैं कि 0 मान होगा कहां पर, जहां i और j का मान बराबर नहीं, और एक k मान फिक्स मान होगा जहां i और j बराबर और उसके k का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, अदिश अवयव। इकाई अवयव, इकाई मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी मुख्य विकिरण का अंक अवयव क्या हो, 1 हो, यानी इकाई हो, यानी जहां पर 2 आ रहा है वहां पर क्या आएगा, 1 1। यानी ऐसे विकिरण जिसके मुख्य विकिरण के सभी मान क्या हो, इकाई हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इकाई अवयव। ए ऑफ 0 बराबर हो जाएगा i इज नॉट इक्वल टू j, और यहां पर k के स्थान पर क्या आ जाएगा, इकाई यानी 1 आ जाएगा, i बराबर j और k इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इकाई अवयव। अब है त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार में होता है पहला है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, एक ऐसी मैट्रिक्स एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण के नीचे सभी अवयव शून्य हो, मुख्य मैट्रिक्स के नीचे वाले यानी यहां पर दे रखे 4 और 6, इसके नीचे वाले सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। जैसे 3x3 की क्रम की मैट्रिक्स लें तो 4 5 6 2 4, तो ये 0 0 0। इसके नीचे वाले जो भी है वो अवयव सारे के सारे शून्य होने चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब है निम्न त्रिभुजाकार अवयव, ऐसा मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण के ऊपरी सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जैसे 4 5 6 2 4 3, यहां पर जो भी सभी आएगा मान जो मुख्य विकिरण दे रखे हैं उसके ऊपरी तरफ
सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और इस रूप में होगी तो निम्न त्रिभुजाकार। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के गुणधर्म। पहला है परिवर्त अवयव यानी ट्रांसफर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम परिवर्तित मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए बी सी एफ जी एफ, ऐसी कोई मैट्रिक्स है, इसको हम चेंज करते हैं ए जी, यहां पर कोई दूसरे मान ले पी क्यू, तो क्या आ जाएगा ए पी क्यू एच बी एफ और जी एफ सी। तो इसको हम दर्शाते हैं ए की पावर टी से, यानी ए ट्रांसपोज, जिसे हम कहते हैं परिवर्तित मैट्रिक्स। दूसरा है सममित अवयव, एक ऐसे अवयव जिसमें ए बराबर हो ए की पावर टी के, यानी जिसका परिवर्तित मैट्रिक्स और सेम मैट्रिक्स आपस में समान हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सममित अवयव। विषम सममित अवयव एक ऐसी मैट्रिक्स यदि और केवल कोई मैट्रिक्स विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है जब केवल और केवल यदि ए बराबर हो ए टी बराबर हो माइनस ऑफ ए टी, यानी उसका ट्रांसपोजल लेने पर वापस मान क्या प्राप्त होगा, माइनस ए, यानी ऋणात्मक मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, विषम सममित मैट्रिक्स। अनेक गुणधर्म, पहला है यदि कोई एक ए मैट्रिक्स व बी मैट्रिक्स का योग व गुणन विद्यमान हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को का ए प्लस माइनस बी की घात टी करते हैं, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए की घात टी प्लस माइनस बी की घात टी। सेकेंड नंबर है ए डॉट बी की घात टी, तो बी की घात टी ए टी, यानी बी और टी और ए टी, यानी दोनों ट्रांसपोजल को उल्टे रूप में, ए बी है तो बी की घात टी और ए की घात टी के रूप में इसका हम गुणन से क्रिया कर सकते हैं। अब जैसे है तीसरा ए की पावर टी, तो इसको हम लिख सकते हैं के ए की घात टी। इस रूप में इसके अन्य गुणधर्म होते हैं। अब यदि ए व बी, ए कोई वर्ग मैट्रिक्स हो, ए कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है हो, तो एक नंबर ए प्लस ए की घात टी एक सममित मैट्रिक्स है, बी नंबर ए माइनस ए की घात टी एक विषम सममित होगी, सी नंबर ए डॉट ए टी या ए टी ए एक सममित मैट्रिक्स होगी। इस रूप में ये मैट्रिक्स अलग अलग वे में हम ले सकते हैं। एक इसमें होता है डी नंबर
a की पावर t हो तो वापस क्या होता है, a प्राप्त होगा। यानी किसी मैट्रिक्स को दो बार परिवर्तित करने पर, परिवर्तित मैट्रिक्स निकालने पर वापस पुनः वो मैट्रिक्स स्वयं प्राप्त हो जाएगी। किसी भी एक मैट्रिक्स A का योग अद्वितीय रूप में होता है, अर्थात किसी सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स का योग अद्वितीय रूप में होता है। जैसे A बराबर 1/2 a प्लस a की पावर t प्लस 1/2 a माइनस a की पावर t, इस रूप में हम, तो अब इसका योग क्या हो जाएगा, a के बराबर होगा। इस पूरे वेव को हम किस रूप में ले सकते हैं, एक a के रूप में लिया जा सकता है। दो मैट्रिक्स के अंदर समानता, दो मैट्रिक्स से समांतर, माना कि दो मैट्रिक्स दे रखी है ए बी सी डी बराबर है एक्स वाई जेड और पी। इस रूप में कोई दो मैट्रिक्स समान दे रखी है तो वो अवयव समानिक रूप में, समानिक रूप में वो समान होंगे। कैसे, x बराबर a, y बराबर b, z बराबर c और d बराबर होगा p। इस रूप में हम समानता के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन है k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 a माइनस 1 3 माइनस 4। तो क्वेश्चन में a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब दो मैट्रिक्स समान है तो क्या आ जाएगा, k प्लस 4 बराबर a और k माइनस 6 बराबर माइनस 4। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें निकालना मान a का, तो a का मान निकालने के लिए पहले k का चाहिए और k का मान समीकरण 2 से लेते हैं। तो समीकरण 2 से k माइनस 6 बराबर माइनस 4, तो क्या बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 4 प्लस 6 बराबर 2, यानी k का मान आया 2। k का मान समीकरण 1 में रखें, का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्लस 4 बराबर a बराबर 6। इस रूप में हम इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार है किसी मैट्रिक्स का मान निकालना। दो इंटू दो क्रम का एक मैट्रिक्स जिसमें a बराबर a ऑफ आई जे हमारा पास दिया हुआ है, a ऑफ आई जे बराबर 2i माइनस जे बटा 3i प्लस जे। इस रूप में हमें मान ज्ञात करना। i का मान कहां से 1 और 2 तक है और j का मान भी 1 और 2 तक। तो सबसे पहले लेते हैं a11। तो मैट्रिक्स हमारे पास किस रूप में प्राप्त होगी, a ऑफ आई जे की a11 a12 a21 a22। तो a11 का मान, a11 का मान क्या होगा, i बराबर 1 है, j बराबर 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 बटा 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 बटा 3 प्लस 1 4, यानी 2 बटा 2 में से 1 गया 1 बटा 4, तो ये मान हुआ 1 बटा 4। इसी रूप में हमारे पास लेंगे a12 2 इंटू 1 माइनस 2 बटा 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 2 से 2 हो गया 0 आ जाएगा, तो दूसरा मान आ गया 0। a ऑफ 31 a ऑफ 21, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू
आई का मान 2 है माइनस जेड 1/3 इंटू 2 प्लस 1, 4 माइनस 1/6 प्लस 1 7 यानी 3/7। और अगला मान है 8/2 पर, तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 माइनस 2/3 गुणा 2 प्लस 2, 4 माइनस 2/6 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 2/8 1/4, तो 1/4। इस रूप में हम किसी भी मैट्रिक्स आई और जे के रूप में दी हुई हो तो उस मैट्रिक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है 2x 3x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड 3y माइनस 2p बराबर 4 5 माइनस 4 और माइनस p। तो हमें x y z और p के मान ज्ञात करने, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर है 4 समीकरण 1, 3x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 2, माइनस एक्स प्लस जेड बराबर है -4 और लास्ट है 3y माइनस 2p बराबर -3, समीकरण 3 और समीकरण 4। ठीक है, तो समीकरण 1 से ले, समीकरण 1 से तो 2x बराबर 4 है तो x बराबर 4/2 यानी 2 आ जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई 3 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 6 3 गुणा 6 तो y बराबर 1। समीकरण 3 में x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर आ गया 2, y बराबर आया -1। x का मान समीकरण 3 में रखने पर -2 प्लस z बराबर -4, तो z बराबर -4 प्लस 2 बराबर -2, तो z का मान क्या आ गया -2। अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर y का मान समीकरण 4 में रखने पर तो क्या आ जाएगा 3 गुणा -1 -2 p बराबर -3, तो -3 -2p बराबर -3, -2p बराबर -3 प्लस 3 बराबर 0, तो -2p बराबर 0, तो p बराबर कितना आ जाएगा 0, तो p बराबर आ जाएगा 0। इस रूप में हम मैट्रिक्स के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।